अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, हर गुजरते दिन के साथ एक नया बम, एक नया इजाफा जो है वो सामने आता है। पिछले दिनों खबर जब आई थी कि गैस की कीमत में 67% तक इजाफा हो गया है, तो अब उसकी कैलकुलेशंस भी आ गई हैं कि नॉन प्रोटेक्टेड सारिफिन जो मिडिल क्लास और उससे ऊपर के तबके से ताल्लुक़ रखते हैं लोग, उनके लिए कम से कम गैस का बिल जो है वो 1646 रुपये हो गया। और जैसे जैसे स्लैब बढ़ेगी इसकी कीमत में इजाफा होता चला जाएगा। जो प्रोटेक्टेड सारिफिन है जो कि बहुत कम रेशो रखी गई है उस स्लैब में, कड़ी शराइत लागू हैं, उनके लिए वो इजाफा नहीं हुआ, लेकिन इसकी रेशो और परसेंटेज लोगों की बहुत कम है जो इससे शायद कहीं फ़ायदा उठा सकते हों, वरना सर्दियों में गैस का इस्तेमाल जो है वो डेफिनेटली बढ़ जाता है और इसी तरह से लोगों को बिल भी आए हैं। वैसे ही आप खाने पीने की चीज़ों की बात कर लें, आप आटे की बात कर लें, आप चीनी की बात कर लें, घी की बात कर लें, सब्जियों की बात कर लें, और फल तो एक लग्जरी बन चुका है। और फिर इल्ज़ाम उन बेचने वालों पर लगा दिया जाता है जो मुनाफाखोरी करते हैं। हाँ, बड़े बड़े दुकानदार, बड़े बड़े सेटअप लगाकर जो लोग बैठे हैं वो डेफिनेटली मुनाफाखोरी ज़रूर करते हैं, लेकिन रेडीबान जो कीमतों में इजाफा करते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी बातों में जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हमें मंडी में सस्ता नहीं मिलता। मंडी का कसूर है, रेडीबानों का कसूर है, या हम आवाम का ही कसूर है जो इस महंगाई की चक्की तले पिसते चले जा रहे हैं। गवर्नेंस की अशद ज़रूरत है, मजिस्ट्रेट्स को एक्टिव करने की अशद ज़रूरत है, ख़ासतौर पर रमज़ान मुबारक में। पंजाब में नई हुकूमत बन गई, नून लीग की हुकूमत है जो ये दावा और वादा कर रही है कि आवाम को रिलीफ पहुंचाएंगे। किस हद तक वो इसमें कामयाब होंगे, कहां कहां बेहतरी की गुंजाइश है, ज़रूरत इस समर की है कि आवाम को इस महंगाई की चक्की से जान छुड़ाई जा सके, आवाम को रिलीफ मिल सके। क्या वो रिलीफ मिलेगा या नहीं, इस पर आवाम क्या कहती है ये आपको बताएंगे, आए मेरे साथ। नाज़रीन, सब्जियां, फल, घर के बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी के बिल, एक के बाद एक जो है वो पाइलअप हो जाता है और महंगाई का ये बोझ इतना बढ़ता जा रहा है कि मिडिल क्लास से लेकर जो गरीब तबका है, जो हम कहते हैं कि 40% की रेशो है, वो पिस कर रह गया है। सफ़ेद पोश इंसान के लिए फल ख़रीदना भी मुश्किल हो गया है, महंगाई का इतना तूफ़ान है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ महंगाई की वजह से नहीं है, ये चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से भी है, गिरा फरोशी और मुनाफाखोरी की वजह से भी है। हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, फल, सब्जियां, चिकन, दालें, चावल एक आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर होती है। महंगाई का एक नया तूफान जो है वो खड़ा है, ऐसा लग रहा है कि अभी इसके अंदर एक और इजाफा होने जा रहा है। क्या कहेंगे आप, ये क्यों हो रहा है? ये आजकल फल खा सकते हैं वही खा सकते हैं, जब रमजान शुरू होगा तो फिर उनको हाथ भी नहीं लगेगा। अभी भी नहीं लग रहा सर, 300 रुपए पे सेब और 400 रुपए बेच रहे हैं। कुछ दिन पहले 160 रुपए लेके गए थे, अभी बता रहे 400 रुपए बता रहे हैं। ठीक है, और जो सरकारी नेकनामा है उस पर 300 रुपए लिखा। हाँ जी, उस पर भी अमल दरामद नहीं होता। वैसे ही है, इनको पूछना तो कोई नहीं फिलहाल, ये समझ से बाहर है कि क्या होगा, क्या करेंगे, किस तरह कम होनी चाहिए। अभी कल, आज फिर सर पे खड़ी है, कल यकम है और फिर वही इंतजार है कि पेट्रोल आगे जाएगा, नीचे जाएगा, कम होगा। गैस भी महंगी हो गई, सब कुछ महंगा कर दिया है। कितना बिल आया आपका गैस से? हमें तो फिलहाल 1000 रुपया है। 1000 गैस आया? गैस ही नहीं चलाते? गैस आती नहीं तो उसका सबने मीटर घंटी पड़ा, में तो मीटर पड़ा जो है ना, फिर भी आपको 1000 रुपये। लेकिन आप लकी हैं सर, लोगों के 24-24, 30-30 हज़ार बिल है। ऐसे ही है, लेकिन हमने 5-6 हज़ार रुपये की जो गैस LPG जला दी है। LPG जला दी है ना, वो कर दी है। कैसे कम होगा ये, खास तौर पर खाने पीने की चीज़ों की कीमतें किस तरह से सरकारी नेतनामे पर? जब उनको पूछने वाला होगा फिर ही है ना, हर चीज़ जो है वो बंदा अपना जो है वो फ़ायदा देख रहा है, चाहे वो हुक्मरान है चाहे कुछ भी है, तो उस हवाले से जो है इसमें तो फिर आवाम भी कसूरवार है ना। आवाम को जो इतने महंगे दामों मंडी से सस्ते लाकर यहाँ पर बेच रहे होते हैं। बस ये ऐसे ही है। ऐसे ही है ना, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, ये आपकी रेडी है? सेब कितने के लाए हैं मंडी से? सेब 280 रुपये मंडी से ले आए। दे कितने के रहे हैं? 300 रुपये बड़ा औखा विकदा पे। 300 औखा विकदा पे? कह रहे तुसी 400 रुपया रेट? 280 रुपया दिता है उन्होंने, मंडी का रेट दिता है। मंडी का रेट देता है। और की करिए, सरकारी नेतनामे ते 300 रुपया लिखा है, 20 रुपये तुसी कमाई सकते हो। 20 रुपये ही कमाने हैं, 10 रुपये 20 रुपये किराया भी लगता है, 280 मंडी चो लै गए हैं, फिर किराया लगता है, 300 रुपये तो घर आके पहुंचता है। जो मैजिस्ट्रेट आते हैं तुहानू जुर्माने कर जाते हैं कि तुसी सरकारी नेतनामे ते चीज़ां नहीं बेच रहे। सब कुछ करते हैं, की करिए ना, रेडिया लान देते। मंडी च सस्ती चीज़ां क्यों नहीं मिलती? अल्लाह जाने, हम मंडी वाले तो पूछो, अगले गाल नहीं लाते, हाथ नहीं लान देंगे, कुट्टू भी खाने कुछ दिन थले कुछ गंद पाया होता है। सही कह रहे हो तुसी, बिल्कुल सही कह रहे हो। बहुत शुक्रिया बाबा जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। सर गैस के बिल, बिजली के बिल, पानी के बहुत बिल, ज़्यादा हैं, बहुत ग्रोसरी, ज़्यादा। आटा, चीनी, जी। क्या क्या चीज गिने और ज़्यादा क्या महंगी। क्या चीज फिर दिल दुखी करें। बहुत हल को ज़्यादा हाथ महंगी। नहीं लग रहा है काम। जी जी जी, महंगाई की वजह 6 से दाने आते हैं सेब हाँ के जी। किलो में और 300 एक माह का 350 $6,500 आया गैस का बिल, एक माह का। एक माह का। ठीक है, सिर्फ चूल्हा तो जला। मेरा बाईपास हुआ है, मैं काम भी नहीं कर रहा। ये 2 साल हो चुके हैं बाईपास को, तो फिर भी क्या करें, मजबूरी है, तारना तो पड़ता है ना। गैस ठीक है ना। महंगी, जी, बिजली बहुत ज़्यादा। बिजली के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट आ जाते हैं। जी जी, ये फल देखें, फल खा ही नहीं 400 रुपए। सकता, गरीब आदमी तो फल खा ही नहीं सकता, कैसे खाएगा? बिल पूरे करेगा जो अपना अच्छा, खाएगा। आपको लगता है इसमें दुकानदार भी कसूरवार है? जो जी, नहीं, गवर्नमेंट का रेट दुकान- होता है उसके मुताबिक तो दे ही नहीं देते जी, ही नहीं ना, जी। वो कीमतें वो रखते ही नहीं है। हाँ जी, वो तो इन्होंने, वो गवर्नमेंट का या ये तो कुछ नहीं बेचारे कर सकते, ज़्यादा 10 रुपये ज़्यादा महंगा दे देंगे। गवर्नमेंट ठीक का है। कसूर है। जी। क्या करना चाहिए हुकूमत को? महंगाई नीचे आनी कैसे चाहिए। आएगी? मरियम तो नवाज आपके- अब वजीर आला बन चुकी है, अब तो महंगाई नीचे आए ना, तो बैठते ही अपना 7.5 रुपये बत्ती महंगी होगी, 7 रुपये 50 पैसे, और पेट्रोल है तो ये भी महंगा हो रहा है। लग रहा है आपको जी, महंगा हो रहा है? लग रहा है। कल आज रात को खबर 2 आई है। रुपये कुछ बता रहे थे, परसों मैंने सुना था, तो अब पता नहीं हुआ है या नहीं, पहली तक है। कल है ना पहली? जी, कल सर पे हो खड़ी है पहली। जाएगी, हो महंगा हो जाएगा, महंगा हो कम जाएगा। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर? एक आम आदमी का बेचारे को रिलीफ चाहिए, ये पेट्रोल देखो जी, सस्ता करें, ये मुल्क बिजली- कर्जाई हो चुका है, ये इतना कर्जाई हो चुका है, ये महंगाई नीचे नहीं आएगी, ऊपर जाएगी। नीचे नहीं आएगी, ऊपर जाएगी महंगाई, और हालात जो हैं वो एक गरीब आदमी के लिए मुश्किल से मुश्किल तर होते जा रहे हैं। आए और लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन, फ्रूट्स के बारे में सबसे ज़्यादा कहा जा रहा है कि महंगे से महंगे होते जा रहे हैं और रमज़ान मुबारक में इसकी कीमतों में और इजाफा हो जाएगा, और फिर गरां फरोशी और मुनाफाखोरी का इल्ज़ाम भी रेडी बानों से लेकर दुकानों तक पे लगाया जाता है कि 300 रुपये का सेब 400 रुपये में दे रहे हैं। केला, माल्टा, जो उसकी कीमतें सरकारी नेटनामे पर लिखी हैं उस पर अमल दरामद नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है भाई? जी, शुक्र ये आपका पूरा स्टॉल लगा हुआ है, सरकारी नेटनामा है आपके पास? वो है, बिल्कुल है, दिखाएं किधर है, वो उधर पड़ा हुआ। लेके आए जरा, सरकारी रेट वो लेकर आए, पर्ची लेकर आए जरा। दे के गए हैं सुबह वो नहीं, आपको? वो दे के ही नहीं गए। आज नहीं दे के गए? कितने पैसे दे के जाते हैं? 20 रुपए का वो मेरे हाल से पेपर मिलता है आपको? अब वो 30 रुपए का देते हैं, 20 30 रुपए का देते जी, हैं? अच्छा, वो पेपर ही 30 रुपए का। पेपर ही 30 रुपए का। हाँ जी, और वो भी वो वहाँ से फोटो कापियाँ करवाते हैं, और वो मतलब कि हर तरफ से ना, जो हम इसलिए इनको नहीं दे रहे, हर तरफ से हमें काटा ही जा रहा है, महंगाई की तरफ से। दूसरी तरफ से वो बंदा मोटरसाइकिल पे आता है, वो अपनी दिहाड़ी लगाता है शाम को 10-12 हज़ार रुपये की, वहाँ से उसने फोटो कापियाँ करवानी है, वो सारों को उसने बांट के चले जाना है। ये तो फ्रूट वाले हैं, यहाँ तक कि सब्जी वालों को भी उन्होंने बांट के चले जाना है। हाँ। तो वो पहले 10 रुपए की आती थी, ये 20 रुपए की देता था, अब 30 रुपए अब की वो करते हैं। 15 रुपए की फोटो आती है, कॉपी और होती वो है आपकी 2-3 रुपए की। 2-3 रुपए की, वो ठीक है, हमें 30 रुपए की चलें, देता ये तो एक जगह टैक्स अलग हो गया ना कि सरकारी हाँ जी। नेटनामा मुफ्त फराहम करना है, लेकिन चलें ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। ठीक फिर है। आप पे इल्जाम लगता है कि आप उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करते, अमल दरामद आप किस तरह उससे कर महंगी सकते हैं? चीजें बेचते हो और आप वो- अपना मुनाफा आप बहुत मुझे ये बताएं कि अभी ये पेट्रोल है, जिसको हम कहते हैं कि हम ये किन्नो लेके आएंगे फलानी जगह से, वो हमारे से जिधर 10,000 रुपया किराया है, वो हमारे से 25,000 मांग रहा है, और हम उसको कहते हैं कि इतना ज़्यादा। वो कह रहा है कि भाई इसके ऊपर टैक्स है, हमने वहाँ से जाना है आगे टोल प्लाजे पे, उनको देना है 2,000 जो 500 देते थे। और जब हमने वो फल लेने जाना है तो वो बाग वाले हमें कहते हैं कि भाई जो हमें चीज़ लाख रुपए में पड़ी थी, अब वो टैक्स के हिसाब से 2.5 लाख में पड़ रही है। वो इतनी महंगी चीज़ नहीं है जितना महंगा टैक्स हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं। जुर्माने करने आते हैं उनको क्यों नहीं बताते कि भाई मंडी ठीक करें, बाग ठीक करें, जहाँ से हमें चीजें मिल रही हैं, जो हमारे गोदाम हैं वहाँ पे जाके छापे मारे, चेक करें। वो सारी चीज़ें उन्होंने चेक कर ली हैं। मतलब आपको बताने का ये है कि हम इनको सस्ता नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि हमें 1 लाख रुपए में ये पड़ता है, और 1.5 लाख रुपए अच्छा, हम मुझे बताओ, टैक्स देते अभी हैं। आप कितने का दे रहे हो? ये अभी हम समझ लेंगे 60 रुपए किलो दे रहे हैं। दर्जन कितने का दे रहे हो? दर्जन मतलब 300 रुपए का दे रहे हैं। 300 रुपए के दर्जन है। हाँ, जो खाने वाला है, सही खाने सही वाला दाना है खाने ये तो वाला। नॉर्मल जो गरीब अवाम है ना, उनके लिए एक बजट लगाया हुआ है, जो नहीं ले सकते, चलो हमारी जो हमें 1000 बचता है, हम कह रहे हैं 500 बच जाए,
हमें 2000 बचता, हम कह रहे हैं 1000 बच जाए। ये उन लोगों के लिए लगाया हुआ है। सही है। 60 जुर्माने रुपए करके जाते हैं आपको? जुर्माने करके जाते हैं। सरकारी रेट क्या है इसका? सरकारी रेट तो इसका भी इन्होंने जो निकाला हुआ है वो 200 और 200 250 रुपए निकाला हुआ है। 230 250 रुपए दर्जन। हाँ, और आप 300 लेकिन हम 300 रुपए दे रहे हैं। तो क्यों? फिर वो आपको 5000 जुर्माना भी कर जाते हैं। वो जुर्माना फिर भी वो चेक करने आते हैं, उनसे बात किया करो। क्यों नहीं समझाते आप उनको कि भैया मैं तो इतनी पूरी नहीं पड़ती? ये हमारी गवर्नमेंट का काम है कि इन लोगों को चेक करे जो हमारे से शाम को ये शापर भी भर के ले जाते हैं। अच्छा, शापर आपसे भी लेके जाते हाँ हैं? हमारे कोई से नाम है आपके पास? कौन वो लेके आते जाता है? हैं डेली। अभी वो शायद कल आ जाए, परसों आ क्या जाए। नाम है उनका? वो 3-4 जने हैं, वो एक एक चेंज करके आता है। कौन मतलब से इदारे के हैं? वो मेरे ख्याल LDA के हैं। अच्छा, जो ये उठाने आते हैं रेडियां ना, उठाने आते हाँ, हैं। वो LDA उनके वाले आके शॉप पर भर के लेके मुफ्त जाते में हैं। फ्रूट ले जाते हाँ, हैं। वो शर्म नहीं आती उनको हराम वो खाते चार हुए। बंदे हैं। आदमी का माल खाते हुए 4 शर्म नहीं बंदे आती। हैं, वो एक एक दिन चेंज करके आते हैं। वो कोई उन्होंने नाम, कोई नंबर, कुछ तो मुझे बताओ वो भाई। उनका कोई इस तरह का अगली बायोडाटा दफा नहीं आएंगे है। ना, बहन हाँ से एक जी, वादा करो। जी जी आपने उसकी वीडियो बना लेनी है, बताए बगैर। ठीक है। वो वीडियो आपने मुझे देनी है। आपका नाम चलाए बगैर रिश्वत खोर के खिलाफ कार्रवाई होगी। इंशाल्लाह। ये मेरा ठीक आपसे है, वादा है। कोई बात नहीं, ठीक हम है? आपको देंगे। गरीब को जुर्माने करने पहुंच जाते हैं, खुद अपनी हरकतों पे शर्म नहीं आती है। आप देखें सर, कानून नाफिज होना चाहिए। आप ताली बजा रहे हैं, मुझे अफसोस होता है कि वो किस तरह से अपना पेट काट के दिहाड़ी लगा के अपने बच्चों के लिए रोटी कमा के जाते हैं। उनसे ही रिश्वतें, फलों के चक्कर में, पैसों के चक्कर में। मतलब इस मुल्क में तमाशा लगा हुआ है और कोई बोलने वाला नहीं है। देखो जी, तमाशा तो लगा है। वो गरीब आदमी सुबह से लेकर शाम तक अपने बच्चों के लिए रोजी कमाते हैं। नहीं, इल्जाम भी इन पे लगता इन पे है। इल्जाम ही लगाते कि हैं। हमने 250 रुपए लिखा हुआ है जी, 300 रुपए बेच रहे हैं, 5000 जुर्माना करो। हाँ सही जी। बात है। आप रिट कायम करें कानून की। जी, जी। लेकिन जब खुद रिश्वतें घर लेकर जा रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। इसका जवाब दे कौन होगा? इसका जवाबदार तो ये जो लेके जा रहे हैं वही होएगा ना। 250 रुपए कह के ना कि आप 250 बेचे हैं, हाँ। आप 300 क्यों बेच रहे हैं? हाँ। एक गवर्नमेंट अपने बंदे को पर्ची फ्री दे रही है कि ये रेट लिस्ट आप दे के जाओ। वो रेट लिस्ट के भी हमसे 30 रुपए ले रहे हैं। वो गवर्नमेंट के पास जाते हैं 30 रुपए। वो उसके ऊपर रिवाइज होना चाहिए कि नहीं होने चाहिए 30 वो रुपए? गवर्नमेंट के पास जाए हमें कोई नहीं है। हाँ। लेकिन ये फोटो कापियां करवा के उधर से हम प्राइवेट तरीके से हमारे से ले रहे हैं। जी, जब आपके अपने सिस्टम में इतने लूप होल्स हों, जब आपके खुद लोग जो हैं, नुमाइंदे जो हैं, वो कानून नाफिज करने की बजाय इन बेचारे लोगों को लूट रहे हों, 5000 का जुर्माना करने की बजाय 2000 रुपया साइड से पकड़ के जेब में डालने, इस तरह की शिकायतें मुझे बहुत मिलती हैं। और ये मेरे भाई ने मेरे से वादा किया है, मैं अक्सर यहाँ शो करने आती हूँ। मैं आपसे पूछूंगी अगली दफ़ा कि आपने वो वीडियो बनाकर मुझे ज़रूर देनी है कि कौन है वो रिश्वतखोर जो आपका नुकसान भी करके जाते हैं और इस हुकूमत को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे। पहले ही बेचारे अवाम जो हैं वो महंगाई की चक्की तले पिसे हैं। गैस, आटा, बिजली, चीनी, चाय, किस चीज़ का जिक्र करें जिसमें इजाफा नहीं हुआ है। और इस बोझ में जब लाकानूनियत और लोगों के रिश्वतखोरी का बाजार भी गर्म होगा तो लोग फ्रस्ट्रेट होंगे और परेशान भी होंगे। आइए और लोगों से भी बात करते हैं। फिलहाल मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जिस चीज़ को हाथ लगाएं, कीमतें आसमान की तरफ जा रही हैं और हर गुजरते दिन के साथ जब मुसलसल महंगाई में इजाफा हो रहा है तो एक आम आदमी के लिए न सिर्फ ज़िंदगी गुजारना, अपने घर का बजट मैनेज करना भी मुश्किल होता जा रहा है। और ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा जो तबका पिसता है वो सफ़ेद पोश है। ना किसी को जाकर अपनी शिकायतें, दुहाइयाँ सुना सकता है, ना उसके घर का अपना बजट पूरा हो रहा होता है। और हुकूमत जब बन जाती है तो आवाम कहीं ना कहीं उम्मीद ज़रूर लगा लेती है, लेकिन जब उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरती है हुकूमत तो फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन जो है वो हमारी सोसाइटी में बढ़ता है। एक भाई यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है। सामने क्या नाम है भाई आपका? शफीकुर रहमान। शफीक भाई, किसी भी चीज़ की बात कर लें, महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है। वो गैस है, वो बिजली है, वो पेट्रोल है। क्या हो रहा है इस मुल्क? इस मुल्क में लाकानूनियत है, स्टेबिलिटी नहीं है। जब तक पॉलिटिकली स्टेबिलिटी नहीं होगी तब तक इस मुल्क में कुछ नहीं हो सकता। ये हमारे अदारों को सोचना चाहिए, जो मुक़द्दरा अदारे हैं उनको अपने डोमेन में रह के काम करना चाहिए, सियासतदानों को करने दें। हुकूमत बन गई ना, इलेक्शन हो गए, चाहे जैसे भी हो, किसी को एतराज़ है, कोई खुश है,
ये मामला हम साइड पे कर देते हैं। आप देखिए ना, हम सियासी बात अगर ना करें, मेरी बात सुन ले, अर्जी सुन ले मेरी, हम सियासी बात अगर ना करें तो अखबार खोल कर देखें तो सबसे पहले गैस की कीमतें बढ़ गई, बिजली के टैरिफ में इजाफा हो गया, पेट्रोल की खबरें आ रही हैं कि शायद बढ़ जाए, कम होने के तो कोई चांसेस ही नज़र नहीं आ रहे, हर आए रोज टैक्स में इजाफा हो रहा है, फलों को हाथ नहीं लग रहा है, गरीब आदमी खा नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। ये लग्जरी बन गए हैं, ये ऐसे ही बिल्कुल लग्जरी 300 बन रुपए गया है। दर्जन, 100 रुपए किलो में 3 दाने आते हैं। ये पिछले साल यही सीज़न में ये 100 रुपये दर्जन होते थे, आज ये 300 रुपये दर्जन है। और महंगाई है, हर चीज़ का रेट बढ़ गया है, पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं, उस वजह से किराए बढ़ गए हैं, खादों के रेट बढ़ गए हैं। ये कोई सजेशन है कैसे सजेशन यही है कि अच्छी गवर्नमेंट होगी, जब तक पायदार गवर्नमेंट नहीं होगी जो मुखलिस भी हो और अच्छी हो, चलने वाली गवर्नमेंट हो, तो ये ना हो जिस तरह ये चूजू का मुरब्बा बना दिया गया अभी, बस ठीक है चलते चलते करते कराते ये फिर गिर जाएगी, 6 महीने निकालेंगे, 2 महीने निकालेंगे और बेचारे फिर ये लगे जाएंगे, कहेंगे लो जी हमें तो टाइम ही नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला। तो ये अगर हुकूमत जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो आप कह रहे हैं सियासी से काम आएगा तो एग्जैक्टली सियासी से काम आएगा तो ठीक मुमकिन है। है, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। क्या हाल है, ठीक हो? ठीक हो, गुजारा सही चल रहा है? नहीं गुजारा कितों चलना, ਜਦੋਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਤਾ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਵਾਮ ਦੇ ਲੂਣੀ ਮਿੱਸੀ ਲੱਭ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਪਕੜ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਚਾਚੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟ, ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਘਰ? ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਹੁਣ, ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਨਾ, ਕਦੀ 15 ਆਇਆ, ਕਦੀ 20 ਆਇਆ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਆ, 4-4 5-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਅੱਡੇ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਰੋਂਦੇ ਪੈਣ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਬਣ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਚ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਹੋ, ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਉਹ ਵਿੱਚ। ਰਾਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਦੇ ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਰੋਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਸਹਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੰਨੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਲਾ, ਦੂਰੇ ਬੰਨੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿਚਾਰੇ ਆਵਾਮ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਕਦੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਫੜਿਆ ਇਹਨੂੰ ਤੇ 50,000 ਦੇ ਕੇ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਾਹਦੀ ਹੱਕ ਲਾਲਤੀ ਮਿਹਨਤ ਉਹ ਰਾਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੁੱਟਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ, ਪੱਲਿਓਂ ਦੇਣ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ। ਰੋਲਦੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਆਵਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੋਏ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਧਰ? ਆਵਾਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਜਿੰਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਸਸਤਾ ਕਰੇ, ਆਟਾ ਚੀਨੀ, ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਆ, ਇਹ 5 ਸਾਲ हुकूमत कर जाना, मैनू इत्थे आण के गिरेवान। चलो ठीक है, लेकिन जाने जाने एक गल पाकिस्तान वास्ते दुआ कर दो ना, अल्लाह साडे मुल्क ते रहम करे। पाकिस्तान दे अल्लाह करम करदा ना, अल्लाह बंदे चंगा बंदा अगर करम होना है। ठीक है, चाचू का पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने आ गया। शिकायतें भी रख रहे थे, जाते जाते मुझे कह गए कि मैं नहीं डरता, लेकिन हम ना सिर्फ सियासी बल्कि तमाम हुकूमती चीज़ों को भी साइड पर रखकर आम आदमी की दुहाई दिखा रहे हैं। गुर्बत में आम आदमी कितना परेशान है ये दिखा रहे हैं। ये जो फल दूर दूर से लोग देख लेते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो ख़रीद नहीं सकते। एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चेक एंड बैलेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मंडी चेक करने की ज़रूरत है कि वहाँ से चीज़ें अगर सस्ती निकलें तो ये दुकानदार, ये रेडी वाले भी एक आम आदमी को सस्ती चीज़ें दे सकें, आटा सस्ता हो सके, चीनी सस्ती हो सके, घी सस्ता हो सके। ये लोग जो 2 वक्त की रोटी कमाने आते थे अब 1 वक्त की रोटी पर आ गए हैं, लेकिन उसमें भी गुजारा करना मुश्किल हो चुका है। गैस के बिल दें या बिजली के बिल दें समझ नहीं आ रही, क्योंकि दिहाड़ी भी नहीं लगती है। तो इन लोगों की अगर सुनवाई होगी और अगर गवर्नमेंट इनको सहूलत देने में कामयाब हो गई तो उसके बारे में आ रहे होंगे, वरना इसी तरह से सवाल भी किए जाएंगे, शिकायतें भी की जाएंगी और इल्ज़ामात भी लगते रहेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जब भी हम मुतवस्सित तबके की बात करते हैं या ऐसे तबके की बात करते हैं जो रोज़ दिहाड़ी पर कमा कर अपने बच्चों के लिए घर में राशन, खाने पीने की चीज़ें लेकर जाता है, उनके लिए ये जो बम है ना, जो छोटे छोटे बम हम आराम से कह देते हैं कि जी इतना सा तो इजाफा हुआ है, वो चाहे गैस में हो या बिजली में हो या पेट्रोल में हो, ये इनके लिए बहुत बहुत बड़ा डेंट डाल देता है उनके घर के बजट को चलाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। रेडी लगाते हैं? हाँ जी। कितने अर्से से? 10-15 साल से लगा रहे हैं। कभी कुछ और करने का क्यों नहीं सोचा? बस पैसे नहीं है, इतने पैसे को और कारोबार बंदा कर ले। हाँ, बस जो जितना कमाया उतना लग इतना जाता खा है। लिया। आजकल तो बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। गैस का बिल 15,000 रुपये आया है। गैस का बिल 15,000 आपके घर हाँ का? जी। हीटर चलाते हैं? नहीं, खाली गीज़र वो भी गैस नहीं आती। रात को गैस आती है 10 बजे, ठीक है, 1-2 घंटे बस। तो रोटी तो हम वो लकड़ी से पकाते हैं अच्छा, और सब्जी भी लकड़ी से पकाते हैं। तो फिर किस चीज़ का 15,000 समझ नहीं आती। 15,000 रुपये बिल आया भर है दिया? गैस का। नहीं भरा, हमने कहा काट के ले जाओ। काट के ले जाओ। हाँ, इससे क्या अच्छा ना ही करें? गैस तो। हाँ ना, इससे बेहतर है बंदा नाल किधर से 15,000 रुपया इनको दे। 20-25 हज़ार रुपया बिजली अच्छा, का। उन्होंने एक नया पैकेज जो इंट्रोड्यूस कराया है कि जो कम से कम गैस इस्तेमाल करते हैं ना, उनके लिए कोई नए रेट्स निकाल दिए हैं। पहले 200-300 आता था, हाँ। ठीक है, वो लोग फिर भी वो भी बड़ी मुश्किल से बंदा गैस बिजली और थोड़े खर्चे हैं, तो बंदा क्या करे? बंदा क्या बहुत हालात सख्त हो गए हैं। ऐसे है, पहले दो टाइम रोटी पकती थी, एक टाइम भी नहीं पकती। एक टाइम में। अच्छा, आपके अपने भी हालात इतने ख़राब हैं, फिर आप लोगों के ऊपर ना गवर्नमेंट की तरफ से इल्ज़ाम भी आता है। आज मैं सुबह अखबार में खबर पढ़ी थी कि जो सरकारी नरखनामा है, जो आज आपको दे के ही नहीं गए ना इस मार्केट में, आज तो आया ही नहीं, उसके ऊपर जो कीमतें लिखी हुई हैं आप लोग उस पर चीज़ें नहीं देते। आप लोग अपना एक्स्ट्रा मुनाफा रखते हो, ज़्यादा लूटते तो हो। मंडी से ये हमें मंडी से ला के दे ना चीज़ें, मंडी वालों को पकड़े ना। जो चीज़ मंडी में बिकती है इस रेट के खरीद के लेके आते हैं, इधर किस तरह बेचें? फ़र्क बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मतलब मुनाफा रखना ही रखना पड़ता है, वरना पूरी नहीं पड़ेगी। 10-15 रुपये मुनाफा, ये कौन सा मुनाफा है? लेकिन जुर्माने तो आपको करके जाते हैं ना, अगर आप कीमत मतलब जैसे ये माल्टा है, हाँ जी। 250 रुपये दर्जन नहीं बेचेंगे, 300 बेचेंगे तो जुर्माना कर जाएंगे आपको हाँ जी, 5,000। हाँ जी। इल्जाम तो आपके ऊपर है। आप तो ये हमें 200 रुपये खरीद के दें ना मंडी से, तो हम इधर से 250 बेचेंगे। 250 बेचेंगे। ये बात आपने सही की है। 200 खरीद के देंगे तो 250 बिकेगा। ये मंडी एक से आम मैं- आदमी बेचारा तो अब देख ही सकता है, फलों को खाया कोई नहीं जा रहा। 300 रुपया फल सेब कौन लेके जाए? हाँ जी, ये मंडी से बहुत महंगे है ना, ये जाके मंडी का निज़ाम सही करें। मंडी का निज़ाम ठीक करने की ज़रूरत है जी, बड़े निज़ाम ठीक करने की ज़रूरत है सर। इत्थे गैस का, बिजली का, मंडी ये का। कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? ये कोई निज़ाम नहीं सही करते, बस ये अपने मकसद के लिए आए हैं। बाहर से वो पैसे लेंगे, डॉलर लेंगे, पर अपनी जेबें भर लग के रहा है चले। वैसे हुकूमत बातें कर रही है कि हम वो जो आवाम को 5 रिलीफ अरब देंगे, देखे मिलता है कि वो जो नहीं। 5 अरब रुपया ले लेंगे ना, तो अपने जो इन्होंने पैसे लगाए हुए हैं वो अपने पूरे कर लेंगे। चलें, ये एक बड़ा आम तासुर है जी कि हुकूमत अपने पैसे पूरे करती है, और हर शख्स की ज़बान पर यही नारा होता है कि हुकूमत ने जो है वो अपने पैसे पूरे कर लेने हैं, कर्जा ले लेना है अपने कामों के लिए, गरीब आदमी को रिलीफ नहीं मिलेगा। और अगर गरीब आदमी को रिलीफ नहीं मिलेगा तो इस पूरे मुल्क में जो एक निज़ाम है वो बुरी तरह से मुतासर हो जाएगा। कई साल गुजर गए हैं जिसमें महंगाई की चक्की तले पिसे ये आवाम जो है वो परेशान हाल है, नहीं समझ आ रही गुजारा कैसे करना है, बिल कैसे देने हैं। अभी जितने आराम से वो कह रहे थे गैस काट के ले जाओ, नहीं चाहिए हमें। ज़ाहिर है जिसका 15,000 गैस का बिल आएगा गैस इस्तेमाल किए बगैर, उनके तासुरात तो फिर कुछ ऐसे ही होंगे। कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचू, क्या हाल है आपके? गाड़ी चलाते हैं आप? हाँ जी। कितनी महंगी हो गई, किराया कितना महंगा हो गया? मंडी से यहाँ तक का कितना रेट लेते हैं? रोजी कमानी मुश्किल हो गई, हर चीज़ तो महंगी है। 6,000 का टायर लेते हैं, 12,000 का हो गया है। 12,000 का? हाँ जी, डबल हो गया काम। हमारा किराया वो ही है। हाँ जी, क्योंकि लेके जाने वाले जो किराए पे कराते वो हैं नहीं वो इतना देते देते किराया, वो दूसरे रक्शे में ले जाते हैं। लोडर में ले हाँ जाते जी, हैं। हमारा ना कि उसका टायर सस्ता, हमारा महंगा, हर चीज़ महंगी है। बिल्कुल सही। ये 20 लाख की गाड़ी है, ये वो 5 लाख का है। हम किधर वो जाएगा? फायदे में हो जाते हैं। हाँ, जो फायदे में वो उसका नंबर भी नहीं लेकिन लगता। वो भी परेशान है कि साड़ी भी पूरी नहीं पहनती पेट्रोल नहीं दे जी, ਨਾਲ। उन्होंने पूरी पै रही है, वो 5 किलोमीटर करती साड़ी। अपने मानना दसो आजकल दे दौर च किसी दी पूरी पै रही है? जो हालात हो गए ने, गैस बिजली रोंदे दे सारे पे ने, रोंदे सारे। हर बंदा परेशान है। मैं रेडी वाले को चले जा, मैं मोटरसाइकिल वाले को चले जा, मैं गड्डी वाले को चले जा, 80,000 रुपये 60,000 रुपये तनख्वाह है, वो भी परेशान है। तो 30,000 वाला की करेगा? की करेगा? हाँ जी। 30,000 से तो बिल गुजारा देखो नहीं। पत्ती से कितने आ रहे हैं। फिर महंगी हो गई हाँ गैस जी। भी, बिजली भी, हर चीज़ महंगी हो गई है। एक चीज़ नहीं, हर चीज़ महंगी हो गई। जिन्ना तक कंट्रोल से काम ना होया, ये काम नहीं होना सी। हुकूमत को चेक एंड बैलेंस ले आना करना पड़ेगा, चाहिए वा। करना पड़ेगा। हाँ जी, ये मंडी में नहीं करना चाहिए, ये इधर करना चाहिए। अच्छा, वो कहते हैं जी मंडी में नहीं हमें मिलता। नहीं, मंडी हाँ, नहीं। वो 300 रुपये दर्जन
किन्नू दे रहे हैं, मैंने उन्हें कहा कि रेट लिस्ट पे 250 लिखा हुआ है। हमें ये मेरी बात सुनो बाजी, जेरे बड़े अड्डे वाले हैं ना, हाँ। उसको कंट्रोल में करो, बकाया साल वो हो जाएंगे, वो डबल रेट पर बेच रहे हैं। हाँ। अभी आप 150 रुपये बेच रहे हैं, उससे खरबूजा पैसा 200 रुपये बेच रहे हैं। हाँ, सही बात है। वो तो मंडी में महंगा ले जाएंगे, हम बिल्कुल, किधर और जाएंगे? इलाकों का भी बड़ा फर्क आ जाता है। आप सोचें यहाँ पे ये 300 रुपए सेब तो दे रहे हैं ना, मुंह से कह रहे हैं हाँ चलो जी। 300 सवा 300। हाँ जी। बरकी रोड पे 450 रुपए किलो, बिल्कुल। 500 रुपए किलो हाँ जी। और 600 अच्छे वाला। हाँ जी, बिल्कुल दे रहे ये मैंने खुद कल वहाँ पे ये नोटिस किया। अच्छा अंकल मुझे बताएं, गवर्नमेंट बन गई है अब, आपने एक बात तो बड़ी अच्छी की कि उन्हें चेक एंड बैलेंस लाना पड़ेगा, तभी एक आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, वो मंडी से लेकर बड़ी दुकानों से लेकर हर जगह पे हाँ जी बिल्कुल। आपको चेक एंड बैलेंस और गवर्नेंस स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। कोई एक चीज जो उनको सबसे पहले सस्ती करके दिखानी पड़ेगी, वो क्या है? जितने बड़े अड्डे हैं ना, उसको कंट्रोल में लाना पड़ेगा। खाने पीने हाँ जी, की वो- या ट्रैवलिंग की? नहीं ये फलों फल वाले सब्जियों की ना, ये बड़े अड्डों वाला के वो बहुत महंगा बेच रहे हैं, वो मंडी में लेने जाते हैं, वो हमें नहीं लेने देते, वो ले देते हैं। ज्यादा जखीरा वो हाँ उठा जी, लेते हैं, वो फोन पर मंगा लेते हैं, हम देखते रहते हैं। वो अच्छी क्वालिटी का लेके निकल जाते हैं, फिर अपनी मर्जी से बेचते 150 हैं। रुपए किलो ये आके बड़े अड्डे लगे ने, उसको पूछना क्या भाव है? क्या भाव है? 200 रुपए किलो ये, सही कह रहे हैं, बिल्कुल अभी फिर 150 बेच रहे हैं। फिर 150। हाँ जी। लेकिन ऐ ते तुसी फलां दी गल कीती ना, हाँ जी। मैं एक और सवाल पूछ रही हाँ कि गैस, बिजली, पेट्रोल, आटा, चीनी, कोई एक चीज़ हुकूमत नूं जिहड़ी सब तो पहले सस्ती करनी चाहिए हो की? सब तो पहले पेट्रोल और बत्ती, पेट्रोल बत्ती, दोनों सही कह रहे चीजें हैं। सस्ते हो, बकाया आप ही आप ही नीचे थल्ले हो आएंगे। जाएगा, बिल्कुल सही किया, बहुत ज़बरदस्त बात की आपने। बहुत शुक्रिया अंकल आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आवाम की दुहाइयाँ और शिकायतें आपको सुनाई, वो चाहे फलों को लेकर हों, सब्जियों को लेकर हों, गैस के बिलों पर हों या बिजली के बिलों पर हों। और आज जब रात को अनाउंसमेंट होगी, कुछ लोग कह रहे थे कि हमें लग रहा है पेट्रोल बढ़ जाएगा, और ये एंड टाइम तक कोई 100% नहीं कह सकता कि हालात क्या होंगे, लेकिन इसकी अनाउंसमेंट आज रात को ही होगी। तो महंगाई का एक तूफान है जो काबू में नहीं आ रहा। और कल हमने एक खबर देखी सिटी 42 पर, हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा ने ब्रेक की, जिसमें प्रोटेक्टेड सारिफीन जो हैं, वो गैस सारिफीन, उनके लिए जो कम से कम टैरिफ है उसके अंदर बुनियादी टैरिफ में इजाफा कर दिया गया है और वो 1646 रुपये हो गया है। ये कौन से सारिफीन हैं, कितना असर पड़ेगा उन पर, पहले ये टैरिफ क्या था, सिप्रा साहब से जानेंगे, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सिप्रा अल्लाह साहब? का शुक्र। मैं तो आप यकीन करें दुखी हो गई हूँ लोगों की दुहाइयाँ सुन सुन के। बिजली को रोएं या आटे को रोएं, घी को रोएं या गैस के बिल को रोएं। आपकी कल की खबर देखी तो मुझे लगा कि ये एक और नया बम जो है वो गिर गया है कि 1646 रुपये कम से कम टैरिफ। ये क्या है, ज़रा समझाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये मैं तो पिछले 2-3 महीने से, जब लास्ट टाइम आपको याद होगा 2-3 महीने पहले जब गैस टैरिफ चेंज किया गया, तब भी मैंने यही बात की थी। अब गैस को लोगों को बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना होगा, तो लेकिन खैर वो लोगों को शायद वो बात करने में उस वक्त नहीं समझ आई, और अब जब बिल्स उनके सामने आए हैं तो उनको अंदाज़ा हो गया है कि अब गैस का इस्तेमाल हमने किस तरह करना है। क्योंकि पहले जो LNG की सब्सिडी हुकूमत देती थी वो ख़त्म हो वो गई। ख़त्म हो गई। अब बात कर लेते हैं कि प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड क्या है। फ़ायदा गवर्नमेंट किनको दे रही है? नॉन प्रोटेक्टेड को दे रही है, लेकिन उससे ज़्यादा फ़ायदा और कड़ी शराइत के साथ, जिस पर वो कहते हैं कि हम लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, गरीब आवाम मुतासिर नहीं होगा, वो आपके प्रोटेक्टेड कंज्यूमर हैं, लेकिन कड़ी शराइत हैं उस पर। अब मुझे बताएं कि कौन ऐसा सारिफ है जो माह नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में इंतहाई कम गैस इस्तेमाल करे और 9 हेक्टामीटर क्यूब तक वो इस्तेमाल करे। इस 4 महीने में 1 महीना भी अगर वो 1 हेक्टामीटर पे जाता है तो वो उसके बाहर आ जाएगा, और उस वक्त जो उसका बिल है, जो हम लोग आप कैलकुलेशन भी दिखा रही हैं कि 1600 कुछ बनता है, अगर वो प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आए तो वो 687 रुपये है, लेकिन जब नॉन कैटेगरी में जाएगा तो 1646 हो जाएगा। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अगर आवाम को रिलीफ देना है गवर्नमेंट ने, तो फिर टैरिफ कुछ इस तरह का हो, यूनिवर्सल सा कोई इस तरह का हो
उसके बाद है। अच्छा, अब अगर कम से कम गैस अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बेसिक बिल जो 645 रुपये है वो वही है या उसमें इजाफा? अगर तो वो अपना गैस कंजम्पशन 0.9 हेक्टोमीटर क्यूब तक अपने आप को स्टैंड कर लेता है, फिर तो वो ठीक है। अगर उस अच्छा वो लोग हैं जो इंतहाई कम गैस इस्तेमाल करते हैं, चूल्हा जलाते हैं, सुबह नाश्ता बना लिया या कभी खाना बन गया दोपहर में, तो ये वो वाले कंज्यूमर्स हैं। रेगुलर गैस इस्तेमाल करने वाले गैस अगर आप 3 औकात में अगर चूल्हा जलाएंगे तो फिर इस कैटेगरी में आप कभी भी फाल नहीं करेंगे। फिर आपका बिल कितना होगा कम से कम? फिर आपने आगे देखे ना 1640 से शुरू हो रहा है। हाँ, 1640 से शुरू हो रहा है और वो जा रहा है 72,000 तक जा रहा है। यानी कि नॉन प्रोटेक्टेड जो हम सब उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, जिनके तीनों टाइम का खाना बनता है, आप गीज़र हीटर भूल जाएं, सिर्फ चूल्हा भी जलता है तो आपके टैरिफ में इजाफा हो जाता है। अच्छा, फिर ये है कि 1.5 हेक्टोमीटर क्यूब से पहले तक आप रहें तो फिर तो ठीक है। अगर ऊपर जाएंगे तो फिर आप 1,000 रुपये फिक्स चार्जेस हैं, फिर 2,000 रुपये फिक्स चार्जेस हैं, आपके 1.5 प्लस पे जाएंगे। ये फिक्स चार्जेस का क्या इंतजाम है? ये ऐसे क्यों नहीं करते कि जितने यूनिट्स हैं गैस के उतने के हिसाब से बिल आए, जैसे बिजली का होता है स्लैब सिस्टम, तो उसमें भी है, लेकिन इसकी मुझे लगता है कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। स्लैबिंग ज़रा स्लैब सिस्टम जो बनाया गया ना, जो स्लैब बनाई गई वो इंतहाई ख़तरनाक बनाई गई है। अब मैं सुबह भी बात कर रहा था कि आपको LNG जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जिस पर रोना रोया जाता है कि ये महंगे दामों गैस है, वो हम कभी 3,800 पर MMBTU ले रहे हैं, कभी हम 3,900 MMBTU ले रहे हैं। लेकिन घरेलू सार्फिन के लिए जो कुदरती गैस का टैरिफ है वो 4,200 पर MMBTU मैक्सिमम। इसका क्या मतलब है कि आपने घरेलू सार्फिन के लिए LNG से भी महंगी कुदरती गैस कर दी है, लेकिन हमारी अपनी है, लेकिन अपनी है, और ये वो टैरिफ है जो कि 4 हेक्टोमीटर से ऊपर जाएंगे। तो बोझ एक और आने वाला है, मतलब मजीद इजाफा हो गया है। 68% जो बढ़ा था अभी वो उसको इम्प्लीमेंट किया उन्होंने, और उसके बाद ये कीमतें बढ़ी हैं। इसमें कोई कमी होगी आने वाले दिनों में? नहीं, कोई कमी नहीं है। मैं ऐसे कह दूं और सियासी बयान बन जाए, मतलब गर्मियों में भी इससे ज्यादा बिल आएंगे? गर्मियों में अभी मैं जो वो कहते थे ना 200-300 वाला दौर चला गया, अब हज़ारों में हम लोग रहेंगे, कभी 2,000, 3,000, 4,000 पे चले गए, कभी 5 पे चले गए, ये इसमें चल रहेगा। एक शख्स कह रहा था असी तो क्या कट के ले जाओ, साढ़े को नहीं बिल दी। देखो ना, अब हालात वो आ गए, वो इसलिए कह रहे हैं कि वो LPG आपको सस्ते दामों पड़ेगी। जिस रेट पे हम चले गए हैं, इससे हम LPG सस्ते दामों पड़ेगी, सिलेंडर रखेंगे। IMF के कॉन्ट्रैक्ट्स का नतीजा है। एग्जैक्टली। और उसके बाद ये कंटिन्यू रहेगा? ये कंटिन्यू, कुछ खुशखबरी नहीं है? नहीं, मेरे पास नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया सिप्रा साहब, आप हमारे साथ बड़े अच्छे से आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया कि जो नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन हैं, जो ख़ास तौर पर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, जो 3 वक्त का खाना बनाते हैं, गैस इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए जो 67% असल में इजाफा हुआ था, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नंबर्स में आपके पास आ गई है कि कम से कम बिल आपका 1646 होगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये स्लैब जैसे जैसे आगे जाएगी उसमें इजाफा होता चला जाएगा। आवाम के लिए गैस के हवाले से कीमतों में कमी पर तो कोई खुशखबरी नहीं है। हो सकता है कि आवाम के लिए फल सस्ता कर दें, सब्जियां सस्ती कर दें, ये भी मैं हो सकता है कह रही हूँ, खाने पीने की चीज़ें शायद सस्ती कर दें, लेकिन रमज़ान मुबारक आ रहा है और ये बड़ा टफ चैलेंज होगा हुकूमत के लिए कि वो आवाम को डिलीवर कर सकें कि जो कीमतें वो तय करते हैं उसके ऊपर एक्चुअली अमल दरामद हो और आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। लेकिन फ़िलहाल सिर्फ अंधेरा ही नज़र आ रहा है, कोई हालात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे। एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि दुआओं में बड़ी ताकत होती है और हमें ये दुआ मिलकर ज़रूर करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस मुल्क को सलामत रखे और इस मुल्क के लोगों पर रहम फरमाए और कुछ महंगाई में कमी हो सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।